दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। फ्रेंड, क्या आप भी अपने चेहरे को क्रिस्टल क्लियर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने चेहरे का निखार जो है वो बहुत अधिक बढ़ाना चाहते हैं? अगर स्किन ग्लोइंग नहीं है तो उसका ग्लो मेंटेन करना चाहते हैं, तो आज का नुस्खा, आज की रेमेडी आपके लिए है, आपके ढेर सारे पैसे बचाने के लिए है और इसके साथ साथ आपको ब्यूटी पार्लर के चक्कर से भी बचाने के लिए है। ये रेमेडी इतनी इफेक्टिव है, अगर आप इसको करके देखेंगे एक हफ्ते तक तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक गोल्डन निखार आएगा। आपका चेहरा जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा और अगर झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन के निशान हैं तो वो भी रिमूव होंगे। इसके साथ साथ अगर ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म होगी। तो पहले जान लेते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे चेहरे पर क्रिस्टल क्लियर ग्लो देगा, हमारे चेहरे का निखार बढ़ाएगा, हमारे चेहरे पर अगर कालापन है उसको खत्म करेगा, रिंकल्स, पिंपल्स इनको भी रिमूव करेगा। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस करिएगा, जिससे डे बाय डे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मेरे हर वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। तो चलिए इस नुस्खे को, इस अच्छी सी रेमेडी को जो कि हमारे चेहरे को सुंदर बनाने वाला है, इसको तैयार करने का तरीका जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें लेना होगा एक टमाटर। टमाटर से हम इसको अपने चेहरे पर यानी कि कुछ एक स्टेप फॉलो करेंगे जिससे कि हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग भी होगी और अगर हमें सनटैन के कारण कालापन आ गया है या हमारे ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है उनको भी रिमूव करेगा। तो इस टमाटर का रस जो है वो हमें इस तरीके से निकाल लेना होगा। ये मैंने टमाटर का रस जो है इसका निकाल लिया हुआ है यूँ, और आपको इससे स्टेप बाय स्टेप जो है कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और इसके बाद में इससे ही मैं स्क्रब करूँगी। यानी कि एक टमाटर को हमें इस तरह से कट कर लेना होगा और कट करने के बाद में इससे मैं स्क्रब भी करूँगी और इसके रस से जो है इसका जूस लेकर के मैं अपनी स्किन के लिए, अपने चेहरे को ग्लो बढ़ाने के लिए और अगर दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करूँगी। क्योंकि टमाटर में बहुत सारा विटामिन सी होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि हमारे चेहरे पर अगर किसी तरीके का कालापन होता है उसको रिमूव करता है, झाइयाँ आ चुकी हैं, पिगमेंटेशन आ चुकी हैं उनको ख़त्म करता है। इसके साथ साथ चेहरे पर एक गोरापन भी लाता है, ग्लो भी मेंटेन करता है। तो इस टमाटर के रस को पहले हमें लेना होगा, हमें अपने चेहरे की स्किन को पानी से वॉश कर लेना होगा। उसके बाद हमें लेना होगा एक खाली बाउल और उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच के लगभग टमाटर का जूस, क्योंकि अभी हम इससे अपने चेहरे को टोनर के रूप में यूज़ करेंगे। यानी कि अपने चेहरे में जो दाग धब्बे होते हैं, अपने चेहरे का कालापन ख़त्म करने के लिए। तो मैंने इसमें डाला हुआ है 2 चम्मच के लगभग टमाटर का जूस। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें इसमें ऐड करनी होगी वो होगा गुलाब जल। गुलाब जल जो होता है वो कूलिंग प्रॉपर्टी से भरा होता है, हमारी स्किन को ठंडक भी देता है और नेचुरल हमारे चेहरे पर एक निखार बढ़ाता है। तो मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के लगभग गुलाब जल और उसके बाद में इसको हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना होगा। यानी कि हमें ये टमाटर का रस और ये जो गुलाब जल है इसको मिक्स कर लेना होगा और ये एज ए टोनर हमारी स्किन की जो जितने भी डर्ट हैं, गंदगी हैं या फिर चेहरे पर जो कालापन आ गया है उसको दूर करेगा। तो इस तरह से एक कॉटन बॉल की सहायता से हमें अपने पूरे चेहरे पर इसको लगाना होगा। और इसको आप 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दीजिएगा। इसके ही बाद हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे। तो इसको आप 2 से 3 बार यानी डिप करके अपने कॉटन को इस तरह से चेहरे पर, पूरे चेहरे पर लगाएंगे हम। और बहुत लोगों के आंखों के नीचे जो काले घेरे आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए इसके अंदर जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत कारगर है। तो चेहरे के नीचे हल्के हल्के तरीके से लगाइएगा, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी होता है आंखों के अंदर जाएगा तो आपको थोड़ी सी इचिंग या थोड़ी सी जलन हो सकती है। तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते से आंखों के नीचे भी लगाइएगा। और नोज़ पे जो ब्लैक हेड की प्रॉब्लम होती है उनको रिमूव करने के लिए पूरा इस तरीके से लगाइएगा। और इसे 3 से 4 बार, यानी कि कॉटन बॉल को आपको 3 से 4 बार डिप करना है, 3 से 4 बार आपको पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है। और इसको हम इस तरीके से सूखने देंगे, यानी कि हमारा ये जो जूस है हमारे चेहरे के अंदर पूरी तरीके से चला जाएगा और इसे हम इसी तरीके से सूखने देंगे अपने चेहरे पर। और उसके बाद में देखिए ये चेहरे पर पूरी तरीके से चला गया है, यानी कि ये देखिए।
और उसके बाद में हम स्क्रब का काम करेंगे। इसी टमाटर से जो मैंने कट करके रखा हुआ है, इससे हम स्क्रब का काम करेंगे। हमें चेहरे को वॉश नहीं करना है, धोना नहीं है, हम इसी समय स्क्रब का काम करेंगे। इसके बाद में हम लेंगे थोड़ा सा चावल का आटा। आप चावल के आटा की जगह नेचुरल जो शुगर होती है यानी कि पिसे हुए दाने की, उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्क्रब करने के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा चावल का आटा, और इस टमाटो का जो मैंने ये कट किया हुआ है इसमें मैं डालूंगी। ये आपको इस तरीके से चावल का आटा जो है यूँ डालना होगा, और ये नेचुरल स्क्रब का काम करता है आपके ओपन पोर्स को टाइट करने के लिए, आपके झुर्रियाँ जो आ चुकी हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो देने के लिए। तो हमें इस तरीके से इसको करना होगा, और ये इस तरह ले करके आपको हल्के हाथों से स्क्रब करिएगा, जिससे कि चेहरे की स्किन जो है वो ख़राब ना हो, यानी कि किसी भी तरीके की आपकी स्किन पे रैसेस ना आए। तो आपको अगर चावल का आटा कम लगता है तो इसको डालते जाइएगा, और 2 से 3 मिनट के लिए हमें कम से कम इसको स्क्रब करना होगा इस तरह से। और स्क्रब करने से हमारी जितनी भी डेड लेयर होती है वो हट जाती है। और इस एरिया को भी मत छोड़िएगा, इधर भी स्क्रब करिएगा, क्योंकि कभी कभी लोगों की जो नेक होती है वो डार्क होती है, तो आपको नेक पे भी इस तरीके से अप्लाई करना होगा। और पूरे चेहरे पर अप्लाई करने के बाद में इसको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए हमें अपने चेहरे पर यूं ही लगा रहने देना होगा। और स्क्रब का स्टेप होता है बहुत हल्के हाथों से, यानी कि इन फिंगर्स से ही आपको करना होगा। बहुत रफ हाथों से चेहरे को इस तरीके से रब मत करिएगा जिससे कि आपकी स्किन में किसी भी तरीके के दाने आने शुरू हो जाएं। बहुत ही हल्के हाथों से, जेंटल हाथों से आपको पूरे चेहरे पर स्क्रब करना होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें स्क्रब का जो स्टेप है वो पूरा होगा। 2 मिनट के लिए हम इसको इसे छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद में 2 मिनट ये जब सूख जाएगा तो हम ठंडे पानी से यानी नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेंगे। चेहरे को वॉश कर लेने के बाद में हमें इस तरह से अपने चेहरे को पोंछ लेना होगा। और पोंछने के बाद में अब हम बनाएंगे मसाज क्रीम, क्योंकि मसाज क्रीम जो होती है स्क्रब करने के बाद में हमारी स्किन पर जो रूखापन आ जाता है, या स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, या स्किन में ऑयलनेस की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हमें मसाज करने से हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग होती है, हमारी स्किन में एक नेचुरल चमक आती है। और फेस्टिवल के सीजन में या फिर ऐसे भी हमारे चेहरे पर एक ग्लो तो मेंटेन होना ही चाहिए। तो हमें अब करना होगा जो है वो अपने फेशियल मसाज क्रीम तैयार करनी होगी, और मसाज करने से हमारे चेहरे पर नेचुरल ग्लो जो है वो मेंटेन होगा। तो इसके लिए हमें लेना होगा एक खाली बाउल, और खाली बाउल में हम डालेंगे, ये हम लेंगे एक खाली बाउल, और खाली बाउल में हम डालने वाले हैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें नेचुरल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी स्किन में नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करती हैं। तो मैंने इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। और इसमें इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें इसमें ऐड करनी होगी वो मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी जो होता है, मैं गाय का घी ले रही हूँ, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ये हल्का हल्का जम सा गया है, इस तरीके से होगा, ये देखिए। और जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है उनके लिए अच्छा होता है, और चेहरे पर ग्लो जो है वो बहुत मेंटेन करता है। आप एक बार लगा के देखिएगा मेरे कहने से, तो आप जान पाएंगे कि देसी घी अगर चेहरे पर, स्किन पर अप्लाई करते हैं, हम खाने के साथ साथ अगर चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो चेहरे का ग्लो जो है वो बहुत बढ़ता है। तो मैं इसमें, और जिनकी बहुत ऑयली स्किन है वो चाहे तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत ऑयली स्किन होती है और उनसे ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो आप चाहें तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये थोड़ा सा देसी घी। आप भैंस का घी जो ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये हल्का सा येलो कलर का होता है गाय का घी, तो मैं ये ले रही हूँ। तो हम इसमें डालेंगे मसाज क्रीम के लिए इसमें थोड़ा सा ये देसी घी की कुछ एक ड्रॉप्स, और इसके बाद में हम डालेंगे इसमें ये जो हमने बनाया हुआ था टमाटर का जूस, वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, यानी कि थोड़ी से हमें कुछ एक बूंदे जो है वो टमाटर के जूस की डालनी होंगी। और ये हमारा नेचुरल जो मसाज क्रीम है चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है इस तरह से। और हमें इस तरह से बना करके इसको मिक्स कर लेना होगा।
और ये देखिए, ये बन करके मसाज करने के लिए क्रीम जो है हमारे चेहरे का ग्लो मेंटेन करने के लिए तैयार है। अब हमको इसके इस तरह से अप्लाई करना होगा। पूरे चेहरे पर अप्लाई करिएगा, धीरे धीरे हाथों से अप्लाई करिएगा। और मसाज करने से हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत इम्प्रूव होता है। तो हमें इस तरह से, और मसाज इस तरह से आप लेते जाइए और इसके बाद में इस तरह से अपने चेहरे पर यूं करके रब करके लगाइएगा, पूरे चेहरे पर लगाइएगा। और थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से ऊपर की तरफ मसाज करिएगा, ऊपर की तरफ। इन 2 फिंगर्स से अगर हम मसाज करते हैं तो हमारी स्किन पे कसाव आता है, हमारे चेहरे का ग्लो मेंटेन होता है। और इस तरीके से आपको मसाज करना होगा, यानी कि पूरे चेहरे पर इस तरह से। और ये जो आपके आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं उस जगह पर भी हल्के हल्के हाथों से, इन उंगलियों से हल्के हल्के हाथों से मसाज करिएगा। और इस तरीके से हमें मसाज करना होगा। और ये प्रेशर पॉइंट जो है हमें अपने चेहरे के दबाने होंगे, जिससे कि एक ग्लो मेंटेन होता है। और 5 से 7 मिनट, 8 मिनट कम से कम धीमे धीमे हल्के हल्के हाथों से आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर ये सारे फेस पैक लगाने के बाद में चेहरे पर इतना अच्छा निखार आएगा, इतना ग्लो मेंटेन होगा कि सब पूछेंगे कि इतना ग्लो कैसे है। तो आपको धीमे धीमे हाथों से इस तरह से मसाज करना होगा। और जो आँखों के ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत ही आपकी बहुत सेंसिटिव होती है। तो हल्के हल्के हाथों से, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो इस तरीके से करिएगा। और फोरहेड पे ज़रूर मसाज करिएगा क्योंकि यहाँ पर भी जो उम्र का प्रभाव होता है वो दिखता है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इस तरह ऊपर की तरफ फोरहेड पे करिएगा। और मसाज करने के बाद में नेचुरल ग्लो जो है वो चेहरे पर मेंटेन होता है। देखिए कितना ग्लो जो है वो चेहरे पर आ गया है इस तरह से, क्योंकि इन चीज़ों से हम अपने चेहरे का ग्लो जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बढ़ा सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये हमारा जो मसाज क्रीम है वो हमारे चेहरे का ग्लो जो है नेचुरल मेंटेन कर चुकी है। अब इसके बाद में हम इसी समय इसमें फेस पैक अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो चेहरा वॉश कर सकती हैं, चाहे तो इसी तरह से अपने चेहरे पर फेस पैक जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। ये आपके ऊपर है। तो इसके लिए हमें लेना होगा एक खाली बाउल। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच के लगभग चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो होता है ये हमारी स्किन के कलर को फेयर करता है, हमारी स्किन के दाग धब्बे होते हैं उनको ख़त्म करता है। अगर एक्ने की प्रॉब्लम है या मुहासों की प्रॉब्लम है या किसी तरीके के आपके चेहरे पर दाने हैं, रिंकल्स हैं, उनको भी ख़त्म करता है। तो यहाँ पर हमें लेना होगा 1 चम्मच के लगभग चंदन पाउडर। जो भी आपको ईजिली मिल जाता है वो ले लें, और ये तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये चंदन पाउडर। और ये देखिए, और इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें ऐड करनी होगी, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ये जो मैंने जूस बनाया था टमाटर का जूस, इसमें हमें 2 चम्मच के लगभग टमाटर का जूस ऐड करना होगा। यानी कि 2 चम्मच ये पैक बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ ये 2 चम्मच के लगभग टमाटर का जूस। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें इसमें ऐड करनी होगी वो हम डालेंगे थोड़ा सा शहद। शहद जो होता है, जो हनी होता है, ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है हमारी स्किन पे। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हनी। इसके बाद में अगर आपकी स्किन जो है सुपर डुपर ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है सुपर डुपर ड्राई है तो आप चाहें तो कुछ एक बूंदे जो है वो ग्लिसरीन की भी ऐड कर सकते हैं। मेरी नॉर्मल स्किन है तो मैं ग्लिसरीन जो है वो नहीं डाल रही हूँ, और क्योंकि इसमें मैंने जो मॉइस्चराइज़र के रूप में हनी डाला हुआ है इससे मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है वो ग्लिसरीन डालना ना भूलें, या फिर आप चाहें तो एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। विटामिन ई से भी हमारी स्किन में, विटामिन ई होने के कारण इसमें हमारी स्किन में जो ड्राइनेस होती है वो ख़त्म होती है। तो इसका यूज़ मैं अभी और बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से ये फेस पैक जो है वो हमें तैयार कर लेना होगा। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें डालनी होगी वो होगा थोड़ा सा बेसन। ये थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग फेस पैक में मैं बेसन डाल रही हूँ। अगर आपको इनमें से जो चीज़ें सूट नहीं करती हूँ, वैसे नेचुरली चंदन पाउडर हर किसी को सूट कर जाता है, बेसन हर किसी को सूट कर जाता है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर डालें। इससे ही हमारे चेहरे पर एक गोल्डन सा निखार आएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ
1 चम्मच के लगभग बेसन, और इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें इसमें ऐड करनी होगी वो होगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, हमारी स्किन को बहुत सुंदर भी बनाती है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। अगर आपको कस्तूरी हल्दी नहीं मिलती है, मुझे कमेंट्स आते हैं कि कस्तूरी हल्दी नहीं, तो आप किचन वाली हल्दी भी डाल सकते हैं, बस उसमें कलर जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ी सी मात्रा डालें। तो 1 पिंच के लगभग मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। और इसके बाद में ये फेस पैक जो है वो हमारे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए और दुल्हन सा निखार देने के लिए फेस्टिवल के सीजन में तैयार है। तो इसे अब हम इसी तरह से अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे और पूरे चेहरे पर लगाइएगा, जिससे कि आपकी स्किन का कलर जो है वो बहुत फेयर होगा। इस तरह से अपनी गर्दन पे, और जिनके यहाँ पर बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो हाथों की स्किन है वो डार्क है, तो आप अपने हाथों पर भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि चेहरे के साथ साथ आपके हाथ जो हैं वो भी सुंदर होने चाहिए। और इस तरह दोनों हाथों में ले करके हमें इस तरह से अपने चेहरे पर हल्के हाथों से लगाइएगा, क्योंकि रफ हाथों से मत लगाइएगा जिससे स्किन को कोई प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में हमें ये फेस पैक जो है वो अप्लाई कर लेना होगा और हल्के हल्के हाथों से, जेंटल हाथों से अपने चेहरे पर मसाज करिएगा, हल्के हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए। और इस तरह से हमें अपने दोनों हाथों पर भी अप्लाई करना होगा, जिससे कि हमारे हाथों पर एक नेचुरल ग्लो जो है वो मेंटेन हो। तो इस तरह से आप अपने हाथों पर, अपनी कोहनियों पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी कोहनियों का कलर जो है वो भी फेयर होगा। और इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए जाने देना होगा। और जब ये हल्का सा सेमी ड्राई रह जाता है तभी हमें इसको वॉश करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चेहरे को सूखने देंगे तो आपके चेहरे पर निशान आने लगेंगे, झुर्रियों के निशान आने लगेंगे। तो ये हल्का हल्का सेमी ड्राई हो गया है इस तरह से, यानी हल्का सा गीला है, हल्का सा सूखा है, तभी हम इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद में मैं दिखाती हूँ। पानी से वॉश कर लेने के बाद में हमें इस तरीके से पोंछ लेना होगा। और पोंछने के बाद में आप देखिए हाथों का निखार देखिए कितना सुंदर आता है, चेहरे का निखार जो होता है बहुत अच्छा आता है। आप दोस्तों जब एक बार अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे पर बहुत अधिक, यानी कि आपकी स्किन टोन जो है वो एक सेट जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन पर एक ग्लो मेंटेन होगा, आपकी स्किन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी इस तरह से। तो आप इसको अप्लाई करेंगे, इसके बाद में आप पानी से वॉश करने के बाद में अपने चेहरे पर थोड़ा सा कॉटन बॉल की सहायता से इस तरह से थोड़ा सा गुलाब जल जो है वो अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। या फिर आप एक बॉटल में इस तरह से, किसी भी खाली बोतल जो होती है स्प्रे की, उसको इस तरह से भर लीजिए, यानी कि इसमें मैंने गुलाब जल जो है वो डाल रखा है। और इसको इस तरीके से आप अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे पर एक नेचुरल ठंडक होगी, क्योंकि हमने मसाज किया है, हमने इसमें स्क्रब किया है और इसके बाद में हमने फेस पैक लगाया है। तो इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी जो होती है गुलाब जल की, हमारी स्किन में गुलाबी सा निखार देती है। और देखिए चेहरे का निखार जो है वो कितना अधिक बढ़ जाता है, आपके सामने इसके रिजल्ट हैं। और इसके बाद में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आप हाफ टमाटर, यानी कि हमें इस तरह से मॉर्निंग के समय में बता रही हूँ इसकी रूटीन फॉलो करना, इस तरीके से हाफ टमाटर लेना और उसमें थोड़ा सा शहद जो है वो थोड़ा सा डाल करके और अपने चेहरे को इस तरीके से रब करेंगे तो आपकी स्किन से जितनी भी गंदगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपके चेहरे पर अगर ब्लैक हेड की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है और स्किन पर जो है वो एक अलग सा निखार आने लगता है, कसाव आने लगता है, ओपन पोर्स होते हैं वो भी स्विंग होते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। हमारी स्किन में जो ओपन पोर्स होते हैं उनको ख़त्म करता है, ब्लीच करता है, स्किन का कलर फेयर करता है। तो आप 2 मिनट का टाइम मॉर्निंग में निकाल करके थोड़ा सा इसमें जो हनी है वो ऐड कर देंगे और पूरे चेहरे पर आप इसको रब करेंगे तो आप देखेंगे दिनों दिन आपके चेहरे की स्किन जो है वो निखरने लगेगी, सुंदर होने लगेगी, ग्लोइंग होने लगेगी। इन नेचुरल चीज़ों से अगर आप अपने चेहरे का निखार बढ़ाएंगे तो आपकी स्किन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो बहुत लंबी उम्र तक आने ही वाली नहीं है। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर हूँ। आप मुझे सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से वहाँ पर
भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपसे कहूँगी कि कमेंट्स बॉक्स में इसके रिजल्ट जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके रिजल्ट जो है वो आपके चेहरे पर बहुत सुंदर आने वाले हैं। तो इसी नेचुरल चीज़ों से अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इसी तरीके का इफेक्टिव या नेचुरल वीडियो आपके साथ में फिर से लाती हूँ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।